फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो वो कद्र वाली रात क्या है। आगे फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो कद्र वाली रात जो है वो 1000 महीनों से बेहतर और अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उस रात में फ़रिश्ते उतरते हैं। मिन कुल्ले अमरिन, ये सब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आते हैं। और सलाम हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, और सुबह तक सलाम करते रहते हैं। तो वो इन रातों में से कोई रात है, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है और 29 है। इनमें से कोई एक रात है जिसकी ये अज़मत है। इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिस रात में कुरान आया वो रात इतनी अज़मत वाली बन गई कि उस रात को इबादत करना 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा फजीलत रखता है। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान की नुज़ूल के बारे में 2 किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, एक जगह इंज़ाल का लफ्ज़ और एक जगह तंज़ील का लफ्ज़। इस सूरत के अंदर अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। इंज़ाल का मतलब होता है कुरान किसी चीज़ का इकट्ठा उतरना, और तंज़ील का मतलब होता है किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता करके ज़मीन की तरफ उतरना। अब इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को कद्र वाली रात में इकट्ठा उतारा। और जो दूसरी आयत मैंने तिलावत की वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन, कि हमने कुरान को आहिस्ता आहिस्ता करके उतारा। अब इन दोनों आयतों में ज़ाहिरी तौर पे फ़र्क है कि कहीं फरमाया इकट्ठा उतारा और कहीं फरमा रहा है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता उतारा। तो इसमें फ़र्क और मतलब में क्या ख़ास फ़र्क है, मुहद्दिसीन इकराम ने इसको बयान किया और मुफस्सिरीन इकराम ने। कुरान इकट्ठा भी आया और कुरान आहिस्ता आहिस्ता भी आया। पहले अल्लाह की बारगाह से लौहे महफूज पर उतारा गया, वो इकट्ठा उतारा गया। और वो कब उतारा, वो लैलतुल क़द्र की रात में उतरा। और फिर लौहे महफूज से महबूब अलैहिस्सलाम तक थोड़ा थोड़ा करके आया। इस चीज़ के नुज़ूल को बयान करते हुए रब्बे ज़ुल जलाल ने इस आयत में कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, कि हमने कुरान को आहिस्ता आहिस्ता करके उतारा। तो वहाँ से लौहे महफूज तक आया, वो इकट्ठा आया, और लौहे महफूज से महबूब तक आया, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आया। बहरहाल इस रात की फ़जीलत के जिस रात में कुरान आया वो वक़्त वो रात इतनी शान वाली कि 1000 महीनों से बेहतर है। दूसरी जगह रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को बरकत वाली रात में उतारा। कुरान की बहुत बड़ी फ़जीलत है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की बारगाह में हम बैठे थे और सरकार ने फरमाया कि सहाबा अपनी आँखों को भी इबादत का हिस्सा दिया करो। सहाबा पूछने लगे या रसूलल्लाह आँखों की इबादत क्या होती है। फरमाया अन नज़्र फ़िल मुसहफ़, कुरान को देखना ये आँखों की इबादत होती है। पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, पढ़े कुरान को आँखों से देख लेना ये आँखों की इबादत होती है। और कोई पढ़ रहा हो उसके पढ़ते हुए अल्फाज को सुन लेना। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान का एक लफ्ज़ सुनने पर अल्लाह एक नेकी अता फरमाता है। पढ़ने वाले का दर्जा तो बड़ा है और जो पढ़ रहा है उसका मकाम आला है, लेकिन जो सिर्फ सुन लेता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नेकी अता फरमाता है। दुनिया में बड़ी किताबें हैं, हदीस की भी हैं, आसमानी भी हैं और दीगर सब्जेक्ट की किताबें भी हैं, लेकिन दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसको देखने पर नेकी मिलती हो, जिसको सुनने पर नेकी मिलती हो। ये वाहिद अल्लाह का कलाम है जिसको सुनने पर भी नेकी मिलती है, जिसको देखने पर भी नेकियां अता की जाती हैं। और इसके पढ़ने का कितना मकाम है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया
मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है। फरमाया अल्फुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। अलिफ लाम मीम जो पढ़ता है इसको रब्बे जुल जलाल 90 नेकियां अता फरमाता है। ये एक लफ्ज़ कुरान के एक हरफ को पढ़ने पर रब्बे जुल जलाल 10 नेकियां देता है। थोड़ी वजाहत कर दूं, एक है अलिफ लाम मीम और एक है लफ्ज़ अलम। जैसे अलम तरा कैफा में लफ्ज़ अलम लिखने में दोनों एक जैसे हैं। अलम में भी अलिफ लाम मीम लिखा होता है और अलिफ लाम मीम में भी वही लिखा होता है, लेकिन अलम ये एक लफ्ज़ है, इसके पढ़ने पर जो है ना 10 नेकियां मिलेंगी, लेकिन अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 90 नेकियां मिलेंगी, क्योंकि अलिफ 3 लफ्ज़ हैं। अलिफ में एक अलिफ, एक लाम और एक फ़ा। अलिफ लाम में लाम, अलिफ और मीम के अंदर मीम या और मीम। ये इस एतबार से 30 हुरूफ बनते हैं और इस लिहाज से इसके पढ़ने पर 90 नेकियां मिलती हैं। तो अब आगे पढ़ने पर मज़ीद दराजात बुलंद होंगे, लेकिन अलम के पढ़ने पर 30 नेकियां मिलती हैं, क्योंकि वो 3 लफ्ज़ बनते हैं। बहरहाल ये इसकी फ़जीलत है जो मैंने आज ख़ास गुफ्तगू करनी है। आप कुरान मजीद की फ़जीलत सुनते रहते हैं। मौजूदा दौर के अंदर एक साजिश और एक फितना करोना वायरस के नाम से खड़ा है। मैं इस पर छोटी सी तमहीद और मुख्तसर सी बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और इसका ताल्लुक़ भी कुरान से है। काफिर लोग और अंग्रेज़ लोग ये समझते थे कि इस कौम को अगर डंडे से रोकें कि मस्जिद में ना जाओ, ये रुकने वाले नहीं। आपके सामने है चलती गोलियों में वो लब्बैक या रसूल अल्लाह नहीं रोक सके। मस्जिद में जाना किसी का कैसे रोक सकते हैं? वो नहीं रोक सकते। उन्होंने एक साजिश की और उस साजिश के तहत हमारे जहन बनाए सेंसी। उन्होंने ये सोचा कि अगर इनको वैसे रोकें तो ये रुकने वाले नहीं, इनको साइंस के ज़रिए मार दी जाए। पहले हमें स्कूलों के ज़रिए साइंस का अंधा अकीदतमंद बनाया गया कि जो साइंस कहती है वो सच होता है। फिर साइंसी ज़रिए से लोगों को पागल किया गया कि साइंस ये कह रही है लिहाजा इस पे चलो फिर बच जाओगे। और हमारे अकीदे पर जो हमले हुए और जो तूफ़ान आया उसको तो मैं आगे जाके अर्ज़ करूँगा। ये बुनियादी तमहीदी बातें हैं। बीमारी है या नहीं वो एक अलग मसला है, और मैंने गुज़श्ता साल उस पर एक दरस दिया था, और फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो अर्ज़ करूँगा। लेकिन जो साजिश की गई उस हवाले से कि उम्मत के दिमाग को साइंसी बनाया गया और फिर कहा साइंस ये कहती है। मुझे इस मकाम पर हज़रत शाह नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कई 100 साल पहले के एक बुज़ुर्ग हैं, और उनकी किताब है पशीन गोइयाँ, यानी जो मुस्तकबिल में होना था उसकी उन्होंने पहले खबरें दी। 100 पशीन गोइयाँ उनकी हैं जो कई सच्ची हो चुकी, कई सच्ची हो रही हैं और कई बाद में सच्ची होंगी। उनकी पशीन गोइयों में एक पशीन गोई ये भी थी, फरमाया एक वक्त आएगा जब अंग्रेज़ मुसलमानों को नमाज से रोकेंगे और वो नमाज़ों से रुक जाएंगे, मस्जिदों से रोकेंगे और वो मस्जिदों से रुक जाएंगे। अब ये बातें ज़हन में रख के ज़रा इस तरफ चलें कि एक तरफ हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे नबी की तालीमात हैं, और दूसरी तरफ साइंस की बकवास है। साइंस की हर वो बात जो कुरान या हदीस से टकराती है एक मोमिन उसको नहीं मानता। हाँ, जो कुरान हदीस के मुताबिक होती है उसको मान लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो कुरान या हदीस के ख़िलाफ़ हो उसको अगर कोई मानता है तो वो अपने ईमान की खैर मनाए। इसी मकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वो चीज़ नहीं थी, और इस बात पर आप सब भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने कुरान मजीद सुना भी और भाइयों ने पढ़ा भी। इस पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रब्बे जुल जलाल सब की ये नेमत कबूल फरमाए। बहरहाल, लेकिन कई जगहों पर क्या किया गया कि 6-6 फुट के फासले पर खड़े हों। अब इसके बिलमुकाबिल नबी अलैहिस्सलाम की हदीस अर्ज़ कर दूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा को कि कंधे से कंधा मिला के खड़े हुआ करो, दरमियान में फासला हो तो शैतान ऐसे घुसता है जैसे चारा पकड़ पड़ा हो
और बकरियां खा रही हों तो बकरी का बच्चा दो बकरियों के दरमियान में सर घुसेड़ के आगे आता है, सफ़ों में मिल के खड़े हो, वरना शैतान तुम्हारे दरमियान घुस आएगा और होगा क्या, तुम जो भाइयों में आपस में मोहब्बत है वो नफरत में बदल जाएगी, तुम एक दूसरे से नफरत करने लगोगे, आपस के प्यार ख़त्म हो जाएंगे। एक तरफ ये हदीस और दूसरी तरफ वो बकवास कि 6 फुट के फासले पे खड़े हों। अब ईमान का इम्तिहान था कि उधर क्या है और इधर, लेकिन अभी ये बातें बहुत लंबी हैं। जो आयत पढ़ी रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन, जो हमने कुरान नाजिल किया इसमें शिफा है, वरहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए रहमत है, वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और अल्लाह फरमाता है जालिमों को यही कुरान नुकसान देता है। जालिमों के लिए, बेईमानों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन मोमिनों के लिए क्या है, शिफा है। अब इस पर एक तरफ ये और दूसरी तरफ हमारा वो मरकज़ जिसको मक्का और मदीना कहते हैं। मैंने मीडिया पे देखा कि मदीने की बात या मक्के की तो अलग है, वो तो आपको पता है, मदीने की मट्टी भी मोमिन के लिए शिफा है, ये फिर अलग मौजू है। लेकिन कुरान मजीद के बारे में क्या किया गया कि उन लोगों ने कुरानों को उठा के डब्बों में पैक किया कि कुरान को हाथ लगाने से वायरस लग जाता है। ये भाई यहाँ मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कुरान मजीद को अलमारियों में बंद करके ताले लगा दिए गए कि इसको हाथ लगाने से वायरस फैलता है। माजरत के साथ अर्ज करूँ, फ्रांस ने जो गुस्ताखी की वो की, लेकिन उनसे बड़ी गुस्ताखी ये है कि मोमिन ये समझे कि रब के घर से, नबी के रोज़े से या अल्लाह की किताब से बीमारी लगती है। ये हमारे अकीदे पर वो हमला था। एक तरफ कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन, हमने कुरान में बीमारियों की शिफा नाजिल की है, और कलमा पढ़ने वाला कहता है इसको हाथ लगाने से बीमारी लगती है। क्यों कि साइंसदानों ने कहा। इसका मतलब है उसको अल्लाह के फरमान पे यकीन नहीं, अंग्रेज़ की बकवास पे यकीन है। और जिसकी नज़र में कुरान की कोई अहमियत ना हो और अंग्रेज़ की बात की अहमियत हो, उसको कोई बंदा मुसलमान नहीं समझता, वो पक्का काफिर बल्कि गुस्ताख होता है। और मेरा ख्याल है फ्रांस ने छोटी गुस्ताखी की, उससे बड़ा वाजिबुल कत्ल ये लानती है सऊदिया के हुक्मरान और वहाँ पे बैठे शैतान जो ये समझते हैं कि काबे से बीमारी लगती है या नबी के रोज़े से बीमारी लगती है या अल्लाह के कुरान से बीमारी लगती है। अब आयत के बाद मैं हदीस अर्ज़ कर दूं और अपनी बात को ख़त्म करता हूं। ये बुखारी शरीफ की हदीस मेरे सामने, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल क्या था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, कहती हैं कान युनफ़्फ़िसु अला नफ़्सिही फ़िल मर्ज़िल्लज़ी मात फ़ीहि बिल मुअव्विज़ात, नबी अलैहिस्सलाम जिस बीमारी में दुनिया से चले गए, तशरीफ़ ले गए, उस बीमारी में सरकार मुअव्विज़ात पढ़ के दम किया करते थे। मुअव्विज़ात किसको कहते हैं? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरतें पढ़कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे। और कहती हैं फलम्मा नकला कुन्तु अनफुस अलैहि बिहिन्ना, जब नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो कहती हैं मैं ये सूरतें पढ़कर हजूर को दम किया करती थी। और सरकार ने सिर्फ यही नहीं, अगली हदीस ये भी बुखारी मुस्लिम की और हज़रत आयशा इसकी राविया हैं, वो कहती हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मारिदा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा मारिदा अहदुम मिन अहलिही, जब घर वालों में से कोई बीमार हो तो क्या करो, नफ़सा अलैहि बिल मुअव्विज़ात, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के उसको दम करो। और कहते हैं फलम्मा मारिदहुल्लज़ी मात फ़ीहि, जिस बीमारी में सरकार ने पर्दा किया, जब उस बीमारी हुई सरकार को तो फिर क्या हुआ, जाल तो अनफुसु अलैहि, मैं हजूर को दम करती थी, व अमसहुहु बियद नफ्सिही लिअन्नहु कानत आज़म बरकतम मिन यदी, कहती है मैं हजूर का हाथ पकड़ के उनका अपना हाथ उनके जिस्म पे फेरती थी। क्यों? कहती है मैं अपना भी तो फेर सकती थी लेकिन उनका क्यों फेरती थी? कहती है
कानत आज़म बरकतम मिन यदी, मेरे हाथ से हजूर का हाथ ज़्यादा बरकत वाला था, इसलिए मैं उनका हाथ उनके जिस्म पे फेरा करती थी। व अमसहू बेयद नफ्स ही, ये रवायत भी बुखारी मुस्लिम की रवायत है। तो ये अंदाज़ था नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का। अगली रवायत में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास के साथ जो अगली चीज़ जिक्र की गई वो सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा आवा इला फ़िराशिही नफ़स फ़ी कफ़ैहि, जब कोई बंदा रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए तो क्या करे, बिकुल हुवल्लाहु अहद व बिल मुअव्विज़तैन जमीअन, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तीनों सूरतों को पढ़ के जो है अपने हाथों पे दम करे और अपने जिस्म पर जहाँ तक हाथ पहुँचता है हाथ फेर के फिर बिस्तर पे सो जाए। रब्बे ज़ुल जलाल इसकी वजह से उसको तमाम बीमारियों से महफूज रखेगा। और कहती हैं सरकार क्या करते थे, यमसहु बिहिमा वजहहू, हजूर हाथों पे दम करके अपने चेहरे पे मालते थे। वमा बालगत यदाहु मिन जसदी, जहाँ तक हजूर का हाथ पहुँचता था अपने जिस्म पर हाथ फेरा करते थे। और कहती हैं फलम मश्तका कान यामुरुनी अन अफ़अलु ज़ालिका बिही, जब भी तकलीफ़ होती नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया था कि आयशा तुम भी ये किया करो। ये भी सही बुखारी की रवायत है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ है, इस अंदाज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के भले के लिए यह सब कुछ बयान फरमाया। और अब अगली रवायत, इसके रावी हज़रत अली बिन अबी तालिब हैं। ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद और दीगर किताबों में मिशकात में रवायत है। थोड़ी तवील है, मैं इसका खुलासतन ज़िक्र करता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया और आपके फरमान के पेश नज़र सहाबा ने उस पर अमल किया। क्या कहते हैं कि सहाबा सफ़र पे रवाना हुए, रास्ते में एक बस्ती आई जहां उन्होंने रात को रुकना था, वो रुक गए। जब रात को रुके तो उस वक़्त होटल नहीं थे। उस बस्ती वालों से इन्होंने कहा कि हम मुसाफिर हैं, कोई खाने के लिए दे दो। उन्होंने कहा कोई खाना नहीं मिलेगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि महल्ले का जो सरदार था उसको बिच्छू ने काट लिया। तंग आकर दम या जो मंतर अंतर या जो इलाज उनके थे वो आजमाने के बाद जब दर्द ठीक ना हुआ, उन्होंने कहा जो रात को काफिला आया था उनके पास जाएं, शायद किसी के पास कोई टोटका हो या कोई इलाज हो तो हमारा ये सरदार ठीक हो जाए। वो लोग आए। हज़रत अबू सईद खुदरी इसके रावी हैं और मौला अली और दीगर साहबा ने भी इसको रवायत किया। वहाँ पहुँचे, कहने लगे हमारे सरदार को बिच्छू ने काटा, इसका कोई इलाज तुम्हारे पास? हजूर के एक साहबी ने कहा हाँ मैं दम करता हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे सरदार को दम करें। उसने कहा दम ऐसे नहीं होता, दम के लिए मैं 100 बकरियाँ लूँगा फिर दम करूँगा। एक रवायत में है 34 बकरियाँ लूँगा फिर दम करूँगा, एक रवायत में 40 बकरियाँ लूँगा फिर दम करूँगा और एक रवायत में 1 बकरी लूँगा फिर दम करूँगा। बहरहाल मुख्तलिफ रवायतें हैं। जो मैं अर्ज़ कर रहा था उसमें है कि 100 बकरियां लूँगा और दम करूँगा। और अल्लाह की शान है, सांप काटे तो दर्द नहीं होता और बिच्छू काटे तो सुकून नहीं आता। ये अल्लाह ने हिकमत के पेश नज़र किया। सरदार ने कहा जो चाहो ले लो और मेरी तकलीफ़ दूर करो, दम करो। सहाबी ने सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पूरी सूरत पढ़ी। और ये भी बता दूं इसके बारे में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सूरत फातिहा ये हर बीमारी का इलाज है। और मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को खुदा न खास्ता ला इलाज बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं, तो इस सूरत को 41 बार पढ़कर उसको दम करें या फिर पानी पे दम करके उसको दें, वो पीता रहे, अल्लाह उसको शिफा देगा। और बुजुर्गान दीन इसका तरीका एक और बताते हैं। वो कहते हैं फजर की नमाज की सुन्नतें पढ़ के 41 बार सूरत फातिहा पढ़ के पानी पे दम करें और उसके बाद फजर के फ़र्ज़ पढ़ें और वो पानी मरीज़ को दें, इंशाअल्लाह ला इलाज बीमारी भी उससे ठीक हो जाएगी। और पढ़ने का तरीका ये अब जो तरीका बताने लगा हूँ ये मौला अली का नहीं है, ये बाज़ बुज़ुर्गों ने बताया। वो क्या कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो मीम है
इसको अलहमद के साथ मिला के पढ़ना है। किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह करके 41 बार पढ़कर दम करें। बहरहाल मैं वो रवायत अर्ज कर रहा था, उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी और उस सरदार को दम किया, अल्लाह किया, वो ठीक हो गया। बकरियां ली वहाँ से, कुछ बकरियां ज़िबा की, गोश्त भूना, क्योंकि मुसाफिर थे और भूखे थे। जब खाने लगे तो कुछ सहाबा तो खाने के लिए आ गया, कुछ ने कहा भाई हम नहीं खाते, क्योंकि तुमने तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा ही नहीं कि दम करने पर उजरत लेनी चाहिए या नहीं, पता नहीं ये जायज़ भी है या नहीं, हम नहीं खाते। कुछ ने खा लिया। बहरहाल जिस काम के लिए जा रहे थे गए और वापस आए, कुछ बकरियां और गोश्त उनके पास था। मदीना शरीफ पहुंचे, नबी अलैहिस्सलाम को सारा किस्सा बताया कि ये मामला हुआ था। हजूर अलैहिस्सलाम ने सुनने के बाद फरमाया, साहबा ये बताओ सूरत फातिहा तुम्हें सिखाई किसने थी? उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह आपने सिखाई थी। फरमाया फिर ऐसा करो, जो बकरियां मिली हैं खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, यानी मैंने तुम्हें सिखाई थी ना, तो मुझे भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। ये अंदाज़ था नबी अलैहिस्सलाम का। बहरहाल जो बात अर्ज करनी थी वो क्या थी कि सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी वो क्या थी कि कुरान बीमारियों का इलाज है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं होता, ला इलाज बीमारियों का इलाज है। और अगर आप इस दौर में भी मीडिया पे जाएं तो कई डॉक्टरों ने, बाकायदा एक अस्पताल है जिसमें सर्च की गई है, कैंसर के मरीजों को सूरह अर्रहमान की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और उसके सुनने से मरीज ठीक हो जाते हैं। तो ये शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है इसके अंदर, लेकिन यकीन हो तो। जब यकीन ना हो तो फिर बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी असर नहीं करती, क्योंकि नबी करीम का फरमान है कि अल्लाह फरमाता है, आना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, मैं बंदे से उसके गुमान के मुताबिक करता हूँ। ये अगली भी एक रवायत है अगरचे ये सूरतों से मुतल्लिक इतनी नहीं है लेकिन इससे मिलती जुलती है। मैं अर्ज़ कर दूँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे और दौरान नमाज बिच्छू ने आके हजूर को डंग कर दिया। सरकार को तकलीफ़ होने के बाद सरकार ने नमाज मुकम्मल की और करने के बाद फरमाया, अल्लाह इस बिच्छू को तबाह करे, इसको ना नमाजी नज़र आता है ना गैर नमाजी, ना नबी का ख्याल होता है ना गैर नबी का, ये हर एक को काट लेता है। ये फरमाने के बाद हजूर ने पानी मंगवाया और पानी में नमक मिलाया, मिलाकर उसको हिलाया, वो उस पर लगाया और फिर कुल हुवल्लाहु अहद और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर आपने उस पर दम किया। फरमाया इसमें शिफा है। आगे रवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो चीज़ों में शिफा है, एक कुरान में, एक शहद में, जिसको माखी कहते हैं। माखी में और शहद में मोमिन के लिए शिफा है। इस पर बहुत सारी और भी रवायतें हैं, लेकिन मैं इख्तिसार की तरफ आ रहा हूँ और टाइम की किल्लत के पेश नज़र नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत अली अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह बंदे को भूलने की कैफियत होती है, क्या करूं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 चीज़ें ऐसी हैं जो भूलने की बीमारी दूर करती हैं और बंदे को बलगम हो तो बलगम ठीक हो जाती है। वो क्या है? फरमाया एक मिसवाक करना, एक रोज़ा रखना, एक कुरान की तिलावत करना, एक शहद खाना और एक दूध पीना। यानी ये 5 चीज़ें, मिसवाक, रोज़ा, कुरान की तिलावत, शहद और दूध, ये इस्तेमाल करने से रब्बे ज़ुल जलाल बलगम भी ख़त्म करता है और जिसका ज़हन कमज़ोर हो उसके ज़हन को भी ताकतवर बनाता है। तो इस पर और भी काफ़ी सारी रवायतें हैं, लेकिन इनको सामने रखते हुए अब आखिर में एक रवायत सही मुस्लिम की, हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास लोग बीमारों को लेके आता, उनके पास एक डब्बी थी, सही मुस्लिम की रवायत है। उस डब्बी को खोलती और उसमें 2 बाल थे और वो बाल किसके थे? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के थे। वो उन बालों को पानी में फेरती और वो पानी बीमारों को पिलाती। अल्लाह उन बालों की बरकत से उन बीमारों को शिफा अता फरमा देता था। और हदीस पाक में तुरबतुल मदीनति शिफाउन, मदीने की मट्टी में भी शिफा है। अब हमारे कुछ भाई कहते हैं जो सऊदिया में होता है वो हम करें। सऊदिया वाला का ईमान देखें कि साइंसदानों ने एक बकवास की
कि इससे बीमारियां लगती हैं, उन्होंने कुरान उठा के बंद कर दिए, जबकि अल्लाह के महबूब के फरमान हैं ये लाइलाज बीमारियों की शिफा है और कई बीमारियों का इलाज है, लेकिन उनका ईमान क्या था कि इससे बीमारियां लगती हैं। तो ये हमारे खिलाफ साजिश की गई। कुरान पढ़ने की भी बड़ी बरकतें हैं, फजीलतें हैं, जो आप सुनते रहते हैं और आपने सुन रखा है, जिसने कुरान हिफ्ज किया, उस पर अमल किया, वो अपने घर के ऐसे 10 बंदे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी, उनकी शफात करके उनको भी जन्नत में ले जाएगा। तो इस पर अगर मैं गुफ्तगू करता रहूं तो पूरी रात भी लग सकती है। कुरान की अज़मत व फजीलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इन बातों पे इक्तिफ़ा करता हूँ। मज़ीद इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त इस पर मज़ीद वज़ाहत अर्ज़ करूँगा कि ये है कुरान, लेकिन शिफा उसको देता है जो मोमिन हो, जिसके दिल में ईमान नहीं। कुरान खुद कह रहा है वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा, ये ज़ालिमों को नुकसान देता है। अबू जहल की कब्र पे आप बैठ के कुरान पढ़ें, उसको अजाब टलने की बजाय ज़्यादा अजाब होगा, लेकिन किसी मोमिन की कब्र पे पढ़ें तो उसका अजाब टल जाएगा, और इसी तरह गुनाहगार को पढ़ें तो उसका अजाब टल जाएगा। और बीमार सच्चे अकीदे से ये पढ़े तो अल्लाह उसकी बीमारियां दूर करेगा। अब ये कुरान का नज़रिया है और वो अंग्रेज़ की सोच है जो उसने मुसलमानों पे मुसल्लत की, और हम सरकार के फरमान को भूल कर उनके पीछे लग गए। हमने समझा शायद उनकी बताई हुई तदाबीर पर अमल करेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन याद रखो जिसने नबी का दर छोड़ा वो दोनों जहानों में जलील होता है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और क्यों कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तो इससे शैदा हजार फिरते हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम के दर से फिरता है वो जगह जगह जलील होता है। आपके सामने मुशर्रफ है, नवाज शरीफ है, और ये भी इंशाअल्लाह जलील होंगे, क्योंकि जो नबी अलैहिस्सलाम के दीन से टकराता है अल्लाह उसको दारैन में इबरत का निशान बनाता है। मेरी इस बात पर किसी भाई को कोई एतराज़ हो, कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है।